खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी सिपाह को हुक्म दिया, दुश्मन का ताक़ुब करो, जख्मियों को संभालने के लिए कुछ आदमी यहीं रहने दो और बहुत तेजी से ऐनुल तिमर का मुहासरा कर लो। ऐन उस वक्त मुसन्ना बिन हारिसा घोड़ा सरपट दौड़ाता आया और खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास घोड़ा रोक कर उतरा। वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु से बगलगीर हो गया। मुसन्ना ने कहा, वलीद के बेटे, कसम रब्बुल आलमीन की, दुश्मन ऐनुल तिमर से भाग गया है। क्या तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। यूं कह के दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया है। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि उसने जो जासूस ऐनुल तिमर के इर्द गिर्द भेज रखे थे, उन्होंने इत्तला दी है कि फारस की जो फौज शहर में थी, शहर से निकल गई है। क्या तू नहीं समझ सकता कि ये फौज हमारे अकब पर उस वक्त हमला करेगी जब हम ऐनुल तिमर को मुहासरे में लिए हुए होंगे? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा, मेहरान अपनी फौज के साथ जा चुका है। अगर वो फौज यहाँ कहीं छुपी हुई होती तो मेरे छापा मार उसे चैन से न बैठने देते। आगे बढ़ और अपनी आंखों से देख, ऐनुल तिमर तेरे कदमों में पड़ा है। ये खबर जब मुजाहिदीन के लश्कर को मिली तो उनके जिस्म जो थकन से टूट रहे थे तरोताजा हो गए। उन्होंने फतह और नुसरत के नारों की गरज में ऐनुल तिमर तक के 10 मील तय कर लिए। मुसन्ना के जो आदमी पहले ही वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शहर के तमाम दरवाजे बंद हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से शहर का मुहासरा कर लिया गया। बद्दुई, ईसाई और उनके दीगर साथी जो शहर में पनाह लेने आए थे, मुकाबले पर उतर आए। उन्होंने शहर पनाह के ऊपर जाकर मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। अका बिन अबी अका को और तमाम जंगी कैदियों को आगे लाओ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया। जरा सी देर में तमाम बद्दुई कैदियों को सामने ले आए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अका को बाजू से पकड़ा और उसे इतनी आगे ले गए जहां वो शहर पनाह से आने वाले तीरों की जद में थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ये है तुम्हारा सरदार। तुम इसे बहादुरों का बहादुर समझते थे, इसी ने तुम्हारी दोस्ती फारस वालों से कराई थी। कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अका को आगे करके कहा, इससे पूछो मेहरान अपनी फौज को बचाकर कहाँ ले गया है। फिर बेशुमार कैदियों को आगे कर दिया। ये हैं तुम्हारे भाई, चलाओ तीर, सब इनके सीनों में उतरेंगे। ये खबर किसी तरह शहर में फैल गई कि किले के बाहर मुसलमान बनी तगलब और दीगर कबीलों के कैदियों को ले आए हैं। इन कैदियों में से कई एक के बीवी बच्चे और लवाहिकीन शहर में थे। उनकी बस्तियां तो कहीं और थीं, लेकिन उनकी सलामती के लिए उन्हें ऐनुल तिमर में ले आए थे। जंग की सूरत में वो उन्हें अपनी बस्तियों में महफूज नहीं समझते थे। इन औरतों और बच्चों को जब पता चला कि उनके कबीलों के कैदी बाहर आए हैं तो माएं अपने बच्चों को उठाए शहर की दीवार पर आ गईं। मैदान जंग में जाने वालों में से जो वापस नहीं आए थे, उनकी बीवियां, बहनें, माएं और बेटियां इस उम्मीद पर दीवार पर आई थीं कि उनके आदमी कैदियों में होंगे। इन औरतों ने दीवार के ऊपर हंगामा बपा कर दिया। वो अपने आदमियों को पुकार रही थीं। जिन्हें अपने आदमी कैदियों में नजर आ रहे थे वो आहुजारी कर रही थीं। तीरंदाज उन्हें पीछे हटा रहे थे, मगर औरतें पीछे नहीं हट रही थीं। हम तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं देंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से उनके एक मुहाफिज ने बुलंद आवाज से कहा, हथियार डाल दो और दरवाजे खोल दो। अगर हमारे मुकाबले में तुम हार गए और दरवाजों में हम खुद दाखिल हो गए तो तुम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। दीवार के ऊपर से आवाज आई, हम अपनी 2 शर्तों पर दरवाजा खोलने पर आमादा हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से जवाब दिया गया, तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। हथियार डाल दो, दरवाजे खोल दो, तुम्हारी सलामती इसी में है। बनी तगलब और उनके इत्तेहादी कबीले जानते थे कि उनकी सलामती इसी में है कि हथियार डाल दें और मुसलमानों से रहम की दरखास्त करें। चुनाचे उन्होंने दरवाजे खोल दिए और मुसलमान शहर में दाखिल हुए। उस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि मुसलमानों ने किसी शहरी को परेशान नहीं किया। अलबत्ता मुसलमानों के खिलाफ जो बद्दुई लड़े थे उन सब को कैदी बना लिया गया। ये उन कैदियों के लवाहिकीन पर मुनहसर था कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु का मुकर्रर किया हुआ फिदिया अदा करके अपने कैदियों को रिहा करा लें। तमाम शहर की तलाशी ली गई। शहर में एक इबादतगाह या दरसगाह थी जिसमें पादरी बनने की तालीम दी जाती थी। उस वक्त 40 नौउम्र लड़के जेर तालीम थे। उन सब को पकड़ लिया गया। उनमें से अक्सर ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और उनमें से एक को तारीख इस्लाम की एक नामवर शख्सियत के बाप होने का शर्फ हासिल हुआ। उस लड़के का नाम नुसैर था। उसने इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान औरत के साथ शादी की जिसने मूसा बिन नुसैर को जन्म दिया। ये मूसा बिन नुसैर शुमाली अफ्रीका के अमीर मुकर्रर हुए। उन्होंने ही तारिक बिन ज़ियाद को उंदलस फतह करने भेजा था। 2-3 मुतअस्सिब मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बनी तगलब, निमर और अयाद के उन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जो उनके खिलाफ लड़े थे। ये एक मफरूजा है जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बदनाम करने के लिए घड़ा गया था।
مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن ابی عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے انتظار میں حرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز رضی اللہ عنہ کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور حرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ حرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے اطلاعیں آ رہی ہیں، وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ ایاز بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق آخر ایاز بن غنم نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی ایاز کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ ایاز رضی اللہ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ ایاز بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہیں، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ ولید نے کہا، الحمدللہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ آپ کی مدد کو آئیں گے۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا، مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کی بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 عیسوی تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز کے ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یہاں تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشنیں
खुद देखकर उस पर फौज कशी की थी। ये मुहिम ग़ज़वा तबूक के नाम से मशहूर हुई। उस वक्त दौमतुल जंदल का हाकिम और कलादार उकीदर बिन अब्दुल मलिक था। उसने मुसलमानों का मुकाबला बड़ी बेजिगरी से किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस मार्के में शरीक थे। उन्होंने उकीदर को गैर मामूली शुजाअत का मुजाहिरा करते हुए जिंदा पकड़ लिया था और उसकी सिपाह ने हथियार डाल दिए थे। उकीदर बिन मालिक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली और वफादारी का हल्फ उठाया। उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इस तरह ये इतना बड़ा शहर मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के साथ ही इर्तिदाद का फितना तूफान की तरह उठ गया। उकीदर भी मदीना से मुनहरिफ हो गया और उसने इताअत और वफादारी के मुआहिदे को अलग फेंक दिया। उसने दौमतुल जंदल को एक रियासत बना लिया जिसके बाशिंदे भी ईसाई थे और बुत परस्त भी। ईसाइयों का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला कल्ब था। अमीरुल मोमिनीन ने उकीदर बिन मालिक को सरकूबी के लिए और उसे अपनी इताअत में लाने के लिए इयाज बिन गिनम को एक लश्कर देकर भेजा था। वहां जाकर इयाज ने देखा कि उनका लश्कर तो बहुत थोड़ा है और दुश्मन कई गुना ताकतवर है, लेकिन मदीना से तकरीबन 300 मील दूर आकर वापस चल पड़ना तो मुनासिब नहीं था। दौमतुल जंदल की दीवार ऊंची और मजबूत थी। पूरा शहर बड़ा मजबूत कला था। इयाज ने शहर का मुहासरा किया जो मुकम्मल न था। एक तरफ रास्ता खुला था। उकीदर की सिपाह की कुछ नफरी खाली तरफ से बाहर आती और मुसलमानों पर हमला करती। कुछ देर लड़ाई होती और ये नफरी भागकर किले में चली जाती। इन हमलों के अलावा किले के दीवारों से मुसलमानों पर तीरों का मे बरसता रहता और उसके जवाब में मुसलमान तीरंदाज दीवारों पर तीर फेंकते रहते। उन्होंने किले की दीवारों पर भी हल्ले बोले, मगर किले का दिफा तवक्को से ज्यादा मजबूत था। मुसलमानों के खिलाफ जंग का पांसा इस तरह पलट गया कि कबीला कल्ब के ईसाइयों ने अकब से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। वो मुसलमानों पर बढ़ बढ़कर हमले करते रहे और मुसलमान जान की बाजी लगाकर हमलों को रोकते और पसपा करते थे। मुसलमानों की इस बेखौफी को देखकर ईसाइयों ने हमले कर दिए, मगर मुसलमानों को घेरे में रखा ताकि वो पसपा न हो सकें और रसद वगैरह की कमी से परेशान होकर हथियार डाल दें। इयाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इंतजाम कर रखा था कि एक जगह रास्ता खुला रखा और उसकी हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। उनका जानी नुकसान खासा हो चुका था। जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुसलमान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त उन्हीं की होगी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐनुल तिमर को अपने इंतजाम में लाने के काम से फारिग हो चुके थे। उन्होंने अमाल मुकर्रर कर दिए थे। 2-4 दिनों में ही वहां के शहरियों को यकीन हो गया था कि मुसलमान न उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, न उनके हुकूक पामाल कर रहे हैं, न उनकी औरतों पर बुरी नजर रखते हैं और उनके घर और अमवाल भी महफूज हैं। इसलिए वो इस्लामी हुकूमत के वफादार बन गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इयाज बिन गिनम का कासिद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। इयाज रज़ियल्लाहु अन्हु जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी। तफसील कासिद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन अकबा पहुंच गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो इयाज और उसके मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल देती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, शिकस्त? खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज नहीं आएगा। क्या उकीदर बिन मालिक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया है जिन्होंने उसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें उस पर फतह अता की थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं। अल्लाह ने फतूहात को शिकस्तों में उस वक्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदों के खुदा बन गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इयाज बिन गिनम के पैगाम को तहरीरी जवाब दिया। उस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब मंजूम अंदाज में था। उन्होंने लिखा, मन जानिब खालिद बिन वलीद बनाम इयाज बिन गिनम, मैं तेरे पास बहुत तेज पहुंच रहा हूँ। तेरे पास ऊंटनी आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं। फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते, आगे भी दस्ते हैं। जरा सब्र करो, घोड़े हवा की रफ्तार से आ रहे हैं। उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं। दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासिद को देकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कहा कि वो जितनी तेजी से आया था उससे ज्यादा तेज दौमतुल जंदल पहुंचे और इयाज रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली दे। उसके साथ ही उन्होंने अपने एक नायब सालार अवीम बिन काहिल असलमी को बुलाया। इब्ने काहिल असलमी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ? अवीम ने कहा, अल्लाह मुझे हर उस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत और अक्ल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। मेरी जिम्मेदारी क्या होगी इब्ने वलीद?
खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐनुल तिमर, इसका इंतजाम और इसकी हिफाजत, अंदर से बगावत उठ सकती है, बाहर से हमला हो सकता है। मैं तुझे अपना नायब बनाकर दौमतुल जंदल जा रहा हूँ। एयाज बिन गिनम मुश्किल में है, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। अवीम ने कहा, ऐनुल तिमर को अल्लाह की अमान में समझ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ इब्तिदा में जो सिपाह थी वो जानी नुकसान के अलावा इस वजह से भी कम हो गई कि हर मफतूहा जगह एक दो दस्ते छोड़ दिए गए थे। ऐनुल तिमर तक पहुंचते नफरी और कम हो गई थी। उस इलाके के मुसलमान बाशिंदों से नफरी बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा न थी। कुछ नौ मुस्लिम भी सिपाह में शामिल हो गए थे, लेकिन अभी उन पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया जा सकता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ दस्ते ऐनुल तिमर में छोड़े, 6000 सवार अपने साथ लिए और दौमतुल जंदल को रवाना हो गए। फासला 300 मील था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने 300 मील की ये सहराई मुसाफत सिर्फ 10 दिनों में तय कर ली। वो अभी रास्ते में थे कि जब उकीदर के आदमियों ने उसके लश्कर को देख लिया। वो मुसाफिर होंगे। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पहुंचने से पहले दौमतुल जंदल में इत्तला दे दी कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। बाज मौरिखों ने यह भी लिखा है कि दौमतुल जंदल वालों को यह भी पता चल गया था कि इस इस्लामी लश्कर के सालार आला खालिद रजी अल्लाह अन्हु हैं। उस वक्त तक ईसाइयों के 3 बड़े कबीले बनु कल्ब, बनु बहरा और बनु गुसान जंग में शरीक थे। उकीदर बिन अब्दुल मलिक को इत्तला मिली तो उसने बड़ी उजलत से ईसाइयों और बुत परस्तों के छोटे छोटे कबीलों को भी जंग में शरीक होने के लिए बुलावा भेज दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पहुंचने तक उन छोटे कबीलों ने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु तूफान की मानिंद पहुंचे। मुजाहिदीन ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के कहने पर जोश खरोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। एयाज बिन गिनम के लश्कर ने ये नारे सुने तो सारे लश्कर ने नारे लगाए। उनके हारे हुए हौसले तरोताजा हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लिया, फिर किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाकर किले की दीवार का जायजा लिया और किले की दीवारों पर खड़े दुश्मन को देखा। दुश्मन के फौज के 2 हिस्से थे, एक का सालार उकीदर बिन अब्दुल मलिक और दूसरे का जोदी बिन रबिया था, जो किले के बाहर था। किले के बाहर उन छोटे छोटे कबीलों के आदमी भी जमा हो गए थे जो उकीदर के बुलावे पर अभी अभी आए थे। उनके लिए किले का कोई दरवाजा न खुला, क्योंकि खालिद रजी अल्लाह अन्हु की आमद किले के लिए बड़ी खतरनाक थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु एक दहशत का दूसरा नाम था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु दुश्मन पर जो नफ्सियाती वार करते थे उसका असर मुस्तकिल होता था। ऐसा ही एक जख्म उकीदर बिन अब्दुल मलिक पहले ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाथों खा चुका था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु तो सोच रहे थे कि वो किले में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी दहशत किले के अंदर पहले से पहुंच चुकी थी।